तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई हुंडई वेन्यू के बारे में। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो धमाल मचाने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से भाई फेसलिफ्ट के तौर पे इस गाड़ी को मार्केट में लाया गया, उस हिसाब से अब इस गाड़ी की जो सारी कमी रह गई थी वो सारी कमी को जो है वो पूरा कर दिया गया है। अंदर बाहर से सारी जगहों से गाड़ी पूरी तरीके से जो है वो चेंज हो गई है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो एक बार इस गाड़ी को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस गाड़ी में कई सारी चीज़ें पहले के मुकाबले काफी बेहतर जो है वो हो गई है। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 3 बटन मिल जाएगा लॉक अनलॉक करने के साथ साथ, और एक होल्ड वाली बटन यहाँ पे मिल जाएगी। इस होल्ड वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है ना वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। बाकी बजट को देखते हुए ये वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है भाई, क्योंकि फीचर्स इस गाड़ी में काफी तगड़े तगड़े इसी वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जा रहा है, जो कि H6 नाम से जो है वो आता है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी अब आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है, जिसके सेंटर में आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा। अगर जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से एलईडी हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। डे टाइम रनिंग डीआरएल मिल जाएगा। 195 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है वो दे दिया जा रहा है। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ, सार्फिन एंटीना के साथ साथ जो एक प्रॉपर एसयूवी वाली लुक को बरकरार रखता है भाई, वो भी चीज आपको ऊपर जो है वो देखने को मिल जा रही है इस गाड़ी में आने वाला रूफ रेल। बाकी अगर जो आप साइड में टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 195/65R 15 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रॉप मिल जाएंगे। एबीएस ईबीडी के साथ साथ एयर बैग, स्पीड अलर्ट टर्निंग, लो फ्यूलिंग, सीट बेल्ट टर्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस हुंडई वेन्यू के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ओआरबीएम वगैरह की बात करते हैं तो बॉडी कलर ओआरबीएम मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ कोई भी कैमरा वगैरह आपको इस वेरिएंट में जो है वो नहीं मिलता है। बाकी ड्राइवर साइड डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। खासकर भाई ब्लैक कलर में ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो रिवर्स कैमरा हो गया, यहाँ पे आपको वेन्यू की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि ट्रांसपेरेंट है। हुंडई का लोगो, वाइपर, डिफोगर, हाई स्टॉप लैंप के साथ साथ स्पॉइलर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। थोड़ा और नीचे देखते हैं भाई तो 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर यहाँ पे मिल जाएगा। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है या दीवार आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी जैसे ही आप नीचे थोड़ा देखते हैं तो रियर फॉग लैंप वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप बात बूट स्पेस वगैरह की करते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाता है। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको 350 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। पार्सल ट्रे भी आपको इस वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। छोटा मोटा सामान वगैरह रखना हो तो वो आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। मान लीजिए 2 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, कुछ सामान को लाना ले जाना हो और इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो सामने वाली सीट को आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। और जब आप इस सीट को फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। जब आपको जरूरत पड़े भाई तो इन सारी चीजों का यूज जो है वो आप काफी आसानी तरीके से कर पाएंगे। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, क्या कुछ अंदर ऑफर किया गया है इस गाड़ी के, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी साइड में भी ये चीज जो है वो थोड़ी नई मिल जा रही है, जहाँ पे आपको वेन्यू वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप डोर वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन थीम के साथ डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर मिल जाते हैं, जिसकी साउंड क्वालिटी वगैरह भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और यहाँ पे आपको इस वेरिएंट में कंपनी फिटेड सनसेट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं भाई तो पहले के मुकाबले ये गाड़ी अंदर से भी काफी प्रीमियम जो है वो हो गई है। थीम वगैरह को काफी अच्छी तरीके से जो है वो चेंज कर दिया गया है। अगर जो आप बात यही स्पेस वगैरह की करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम के बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। नॉर्मल तरीके से केबल लगा के भी फोन वगैरह जो है वो आप आसानी तरीके से चार्ज कर पाएंगे। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जा रहा है। ये है कि कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। दोनों साइड आपको हैंडल मिल जाते हैं, लाइट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं भाई, यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं,
वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अगर जो आपके पास ऐसी चाबी है भाई, तो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको यहाँ पे मिल जा रही है। नॉर्मल तरीके से बटन दबाते ही आपकी जो गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाती है। सेम थीम के साथ इसका डोर यहाँ पे मिल जाता है। बटन दबाते ही मिरर फोल्ड अनफोल्ड जो है वो हो जाते हैं। बाकी चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। फ्यूल टैंक खोलने का जो लेड है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं तो हेडलाइट्स का लेवलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल वाली बटन जो है वो मिल जा रही है और पुश बटन आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है, जहां से आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट और बंद कर पाएंगे। इग्निशन ऑन करने के बाद भाई काफी बेहतरीन सा आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप गाड़ी के इंटीरियर को देखते हैं भाई, तो पहले के मुकाबले नो डाउट यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सा फ्रेश इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाएगा। खासकर भाई स्टीयरिंग का जो डिजाइन है ना, आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। बाकी यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन वगैरह कर पाएंगे। दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको एमआईडी के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहां से आप भाई कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाता है। मतलब भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है काफी आसानी तरीके से आप देख पाएंगे। और पूरी तरीके से आपको डिजिटल एमआईडी मिल जाती है भाई, तो किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे एनालॉग वाला सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट टायर के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। हाइलोजन लाइट के साथ साथ अगर जो आप सनरूफ वगैरह को क्लोज या ओपन करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से वन टच करके आप यहीं से क्लोज और ओपन जो है वो कर पाएंगे। बंद करना हो भाई तो जैसे आप वन टच करते हैं तो ऑटोमेटिक इसका जो सनरूफ है वो बंद हो जाता है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। अगर जो आप टॉप मॉडल वगैरह में जाते हैं भाई, तो वहाँ पे आपको 12 इंच का जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि पहले के मुकाबले जो इसका इंटरफेस है भाई वो चेंज कर दिया गया है और फीचर्स भी कई सारे नए नए जो है वो आ गए हैं। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन सा रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। क्वालिटी वगैरह नो डाउट आपको यहाँ पे काफ़ी बेहतर जो है वो देखने को मिल जाती है। और गाइडलाइन के साथ आता है भाई, अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाती हैं। मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो कर दिया गया है। और नए डिज़ाइन के साथ यहाँ पे आपको 2 AC बैंड्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो दे दिया जा रहा है। गाड़ी के साथ काफ़ी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जा रहा है। अगर जो आपके फोन में वायरलेस चार्जर का सपोर्ट है भाई, तो यहाँ पे आपको वायरलेस पैड जो है वो दे दिया जा रहा है, जो कि फास्ट चार्ज करता है। मतलब स्लो चार्ज करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। बाकी नीचे भी आपको कई सारे पोर्ट वगैरह मिल जा रहे हैं। केबल वगैरह लगा के नॉर्मल तरीके से आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। और 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाती है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। अगर जो आप पेट्रोल में लेते हैं तो 5 स्पीड मिलेगा। डीजल में जब आप जाते हैं तो 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ इसका गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। पार्क वाली बटन मिल जाती है, दबाते ही कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। बाकी 2 कप होल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और आपके ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है स्टोरेज के साथ में, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। बाकी डैशबोर्ड वगैरह की जो डिजाइन है भाई आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जहाँ पे आपको हुंडई वेन्यू वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो काफी तगड़े तरीके से दे दिया जा रहा है। अगर जो आप ब्रेजा, नेक्सॉन, 3XO वगैरह से कंपेयर करते हैं तो नो डाउट इंटीरियर उनके मुकाबले काफी बेहतर जो है वो हो गया है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले इंजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर ये जानेंगे कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। और अब आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे टोटल 3 इंजन ऑप्शन। ये है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। अगर आप इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं तो 82 bhp की पावर के साथ साथ 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप इसी ही गाड़ी को डीजल में लेते हैं तो 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको डीजल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एक और इंजन आपको मिल जाएगा भाई 1.0 लीटर का। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो लगभग आपको 20 से 22 क्विंटल की माइलेज ये जो गाड़ी है वो आराम से निकाल के जो है वो आपको देने वाली है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है। डिजाइन या डायमेंशन वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन कर दिया गया है। किसी भी एंगल से देखते हैं तो अब ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। खासकर ये ग्रिल वगैरह भाई इस गाड़ी के फ्रंट में काफी ज्यादा जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत क्या जो है वो होने वाली है। अगर आप कीमत वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो ये है इसका H6 वेरिएंट, जो कि पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 10,42,900 रुपये।
और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। बाकी जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको लगभग 1,20,000 रुपया जो है वो देना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 65,000 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 12,38,000 रुपये की। 12,38,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स काफ़ी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आपको हुंडई की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा। आप हमारे यूपी गोरखपुर बिहार हुंडई पे आके विजिट कर सकते हैं, जिनका नंबर वगैरह यहाँ पे दे रहा हूँ। कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी पे फेसलिफ्ट के तौर पे कई सारे फीचर्स ऑफर कर दिए गए हैं इतने अच्छे अच्छे, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।